हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में झारखंड समान्यान देखते हैं। तो झारखंड से बनने वाले टॉप 30 प्लस समान्यान देखेंगे। तो वैसे सवाल जो जेएसएससी और जेपीएससी में बार बार पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 30 प्लस झारखंड समान्यान जो आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, किसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? तो झारखंड के कौन से जगह को सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल बोला जाता है? तो सही आंसर है नेत्रहाट को। और नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में है? तो नेत्रहाट जो है लातेहार जिला में है। और नेत्रहाट से और क्या प्रश्न आते हैं? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेत्रहाट है। और झारखंड का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान भी नेत्रहाट है। अगर तपोवन की बात करें तो तपोवन कहाँ पे है? तो तपोवन देवघर में है। वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। इसके बाद त्रिकूट पहाड़ कहाँ पे है? देवघर में। और टैगोर हिल कहाँ पे है? तो टैगोर हिल मोहराबादी मैदान रांची में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो गांव में बसा शहर किसे बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है मैक्सिलीगंज, मैकलिसीगंज। तो सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अब क्या है, किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी किसे बोला जाता है? तो इसका सही आंसर है नेत्रहाट हो जाएगा। तो इसके बारे में देख चुके हैं, नेत्रहाट। तो इस्पात नगरी क्या किसे बोला जाता है? अगला सवाल है, तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? कोयला नगरी या तो एक और नाम है कोयलांचल। तो कोयला नगरी या कोयलांचल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है धनबाद में, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, तो झारखंड का शिमला किसे बोला जाता है? तो झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, नेत्रहाट, बोकारो, रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। और ये सवाल जेपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। तो झारखंड का शिमला रांची को बोला जाता है। और छोटा नागपुर की रानी किसे बोला जाता है? नेत्रहाट को। अगला सवाल देख लेते हैं, किसका पुराना नाम पलाउन है? तो पलाउन किसका पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामून। पलामू का पुराना नाम पलाउन है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, किसका पुराना नाम बैजनाथ मठ है? तो बैजनाथ मठ जो है किसका पुराना नाम हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैजनाथ धाम। और बैजनाथ धाम कहाँ पे है? देवघर में। और देवघर में है। और वहाँ पे क्या स्थित है? शिवलिंग स्थित है। तो बैजनाथ धाम देवघर में शिव की मूर्ति यहाँ शिवलिंग है। और शिवलिंग जो है वहाँ पे कौन सा लिंग है शिवलिंग का रूप में? मनोकामना लिंग। और ये सवाल जेएसएससी एसआई में पूछा गया था। और बासुकीनाथ धाम कहाँ पे है? तो बासुकीनाथ धाम जो है दुमका में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन सा था? तो झारखंड में आने वाला प्रथम ईसाई मिशन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन। इसको शॉर्ट में GEL मिशन बोला जाता है। तो झारखंड आने वाला प्रथम मिशन ईसाई मिशन कौन सा था? GEL मिशन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, GEL मिशन का आगमन झारखंड में कब हुआ? तो GEL मिशन का आगमन 1845 में हुआ था। तो सही सही आंसर हो जाएगा 1845। अगला सवाल क्या है, तो एसपीजी मिशन का झारखंड आगमन कब हुआ था? तो एसपीजी मिशन का झारखंड आगमन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1869 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और GEL मिशन 1845, एसपीजी 1869। अगला सवाल क्या है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे बोला जाता है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे बोला जाता है? एसपीजी चर्च को बोला जाता है। तो एसपीजी चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो किस मिशन ने 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला? तो सेंट माइकल स्कूल कब खोला गया था? 1898 में। किसके लिए? अंधों के लिए। कहाँ और किस मिशन के अंतर्गत खोला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसपीजी मिशन के अंतर्गत अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक एपोस्टोल ऑफ संथाल कहा जाता है? तो एपोस्टोल ऑफ संथाल किसको बोला जाता है? जो डॉक्टर एंड्रू कैम्पवेल को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो किस मिशन ने 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज खोला?
जो अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज है। तो झारखंड बिहार का सबसे पुराना कॉलेज संत कोलंबा कॉलेज था, जो 1899 में स्थापित हुआ था। तो कौन से मिशन के अंतर्गत स्थापित हुआ था? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईएसएम कहाँ पे है? तो आईएसएम जो है धनबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है जलगोड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पे है? जलगोड़ा। अगला सवाल क्या है? केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जो धनबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल अब क्या है? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नामकुम रांची में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। सावित्री पूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो सावित्री पूर्ति का संबंध हॉकी से है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। कीनन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में स्थित है। और कीनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो और ये सवाल पूछा भी गया है। तो टेम्पल गार्डन। तो टेम्पल गार्डन जो है कीनन स्टेडियम का ही पुराना नाम था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। अगला सवाल क्या है? जल छाजन योजना किस क्षेत्र में चलाई जा रही है? तो जल छाजन योजना है कौन से क्षेत्र में चलाई जा रही है? बाढ़, बंजर और सूखाग्रस्त क्षेत्र में, यानी कि जल छाजन योजना बंजर और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चलाई जा रही है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किससे संबंधित है? कहाँ की किसकी योजना है? तो राज्य सरकार की योजना है, यानी राज्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है तिलैया में। और तिलैया झारखंड के कौन से जिले में है? कोडरमा में। तो झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया में स्थापित किया गया। और सिंदरी में क्या है? सिंदरी में उर्वरक कारखाना है। और राजमहल कहाँ पे है? साहिबगंज जिले में। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो झारखंड में कौन सा व्यक्ति है जिसको सबसे पहले अशोक चक्र मिला था? तो इसका सही आंसर है रणधीर वर्मा को अशोक चक्र। रणधीर वर्मा को अशोक चक्र। अरे अल्बर्ट एक्का को कौन सा पुरस्कार मिला था? 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। उसके बाद अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको बताना है कमेंट करके। लेकिन अशोक चक्र रणधीर वर्मा को मिला था। अगला सवाल क्या है? विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो विश्व विजेता बनने वाले झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीप सेन गुप्ता। अगला सवाल देख लेते हैं। तो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम तेनूघाट बोकारो में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल। देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? तो देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। और गोमिया कौन से जिले में है? बोकारो जिले में स्थित है। तो देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो। अगला सवाल क्या है? देश का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो देश का प्रथम उद्योगपति JRD टाटा थे, जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है JRD टाटा को कौन से साल भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। अगला सवाल आप देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? नोवा मुंडी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडी है। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है करगाली है। और करगाली कोल वासरी एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। लेकिन कौन से जिले में स्थित है? ये बोकारो जिले में स्थित है। तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी करगाली। अगला सवाल क्या है? विश्व में बाघ की पहली गणना कहाँ पे हुई थी? तो बेतला नेशनल पार्क में विश्व में पहली बार बाघों की गणना हुई थी। और कब हुई थी? यह सवाल आया है 1932 में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र टोरी है। और टोरी कहाँ पे है? लातेहार जिले में स्थित है। तो ये थे झारखंड से पूछे गए JSSC और JPSC के एग्जाम में कुछ टॉप 30+ महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक पुराना वीडियो आप देखते रहिए। और
आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा।